नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल, भाग 3। आर्यन असली नाम रघु की गिरफ्तारी के बाद शिखा और स्वाति को लगा कि उनका जीवन अब सामान्य हो जाएगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद शिखा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आर्यन अब जेल में था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई अब भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इसी बीच एक नया चेहरा उनकी जिंदगी में आया, अतुल। एक स्मार्ट, हैंडसम और बेहद समझदार आदमी जिसने धीरे धीरे शिखा के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन क्या अतुल वाकई भरोसेमंद था या यह एक नया जाल था? शिखा अब 45 साल की हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी थी, सिर्फ अपनी बेटी स्वाति के लिए। लेकिन जब अतुल उनकी जिंदगी में आया तो पहली बार शिखा ने महसूस किया कि कोई उसे समझ सकता है, उसकी केयर कर सकता है। अतुल एक बिजनेसमैन था जिसकी मुलाकात शिखा से उसकी ब्यूटिक में हुई थी। वह बेहद चार्मिंग और केयरिंग था। स्वाति भी उससे जल्दी घुल मिल गई। लेकिन जब शिखा को अतुल की पिछली जिंदगी के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अतुल, तुम पहले कहाँ रहते थे? मैं कुछ सालों तक दिल्ली में था, फिर विदेश चला गया। शिखा को यह जवाब अधूरा लगा। उसने अपने पुलिस दोस्त अनिरुद्ध से अतुल की जानकारी निकलवाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जो रिपोर्ट आई उसे पढ़कर शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। अतुल का असली नाम अजीत है और वह आर्यन रघु का बड़ा भाई है। शिखा को अब समझ आ गया कि अतुल ने उसके करीब आने का नाटक क्यों किया था। वह आर्यन की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह यह सब खुलेआम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने शिखा के साथ प्यार का नाटक किया ताकि वह उसके इमोशनल को कंट्रोल कर सके। शिखा ने अब एक खतरनाक फैसला किया। अगर यह आदमी मेरे साथ खेल खेल रहा है तो मैं इसे इसकी ही चाल में फंसाऊंगी। शिखा का खतरनाक प्लान शिखा ने अतुल को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसकी असलियत जान चुकी है। उसने उसके साथ नॉर्मल बिहेव किया ताकि वह अपनी अगली चाल चल सके। एक रात जब अतुल शिखा के घर पर आया तो उसने धीरे धीरे बातों बातों में उसकी हकीकत उगलवाने की कोशिश की। अतुल, क्या तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो? शिखा ने जानबूझकर पूछा। हाँ शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन शिखा की आंखें अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे का सच देख रही थी। उसी रात जब अतुल बाथरूम में गया, शिखा ने उसका फोन चुपके से अनलॉक किया। जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह दहल गई। फोन में आर्यन के साथ कॉल रिकॉर्ड थी। भाई, सब सेट है। वह मेरे प्यार में पड़ चुकी है, अब बस सही वक्त का इंतजार है। शिखा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि अतुल सिर्फ आर्यन का बदला लेना के लिए उसकी जिंदगी में आया था। लेकिन अब उसने खेल पलटने का फैसला किया। उसने अतुल को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नकली सगाई की प्लानिंग की। उसने अपनी कुछ करीबी सहेलियों और
पुलिस अधिकारी अनुरुद्ध को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। सगाई वाले दिन जब सब मेहमान हॉल में मौजूद थे, शिखा ने स्टेज पर आते ही एक बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, यह जो शख्स यहाँ खड़ा है, यह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक धोखेबाज और क्रिमिनल है। सब हैरान रह गए। शिखा ने तभी पुलिस को इशारा किया और पुलिस ने अतुल को घेर लिया। अतुल अब अपनी असलियत छिपा नहीं पाया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया था शिखा, मुझे बदला लेना ही था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। माँ और बेटी की जीत होती है। शिखा और स्वाति ने एक दूसरे को देखा। स्वाति की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस हद तक गिर सकता है। शिखा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, क्राइम की दुनिया में मासूमियत सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन मैं अब सीख लिया कि खुद को कमजोर नहीं बनने देना है। इस बार न सिर्फ आर्यन बल्कि उसका भाई भी कानून के शिकंजे में था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब इमोशनल का खेल खेला जाता है तो हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि धोखा अक्सर वही मिलता है जहां आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।